सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम बहुजन की बात करते हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी हम्म। सभी लोग लगभग शामिल हो जाते हैं। हम्म। और इसमें काफ़ी सारे महान पुरुष भी रहे हैं हम्म। जिनके बारे में सभी लोग लगभग नहीं जानते होंगे, कुछ ही लोग जानते हैं, आप और हम जैसे जानते हैं। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने जो महापुरुष रहे हैं उनकी जानकारी, उनको जानने की कोशिश आखिर करें तो कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। आज के समय में इस बात को जानना बहुत आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें, सोशल मीडिया के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बहुत सारी उजुल फुजुल बातें आती हैं। लेकिन सोशल मीडिया का सही उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी उपयोगी बातें भी होती हैं। और इन उपयोगी बातों में भी ये एक सवाल जो जहन में है, ये एक सीरीज चल रही है कि बहुजन जो महापुरुष हैं उन्हें हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी जान सकते हैं। आमतौर पर लोग अपने लेख के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा वो महापुरुषों के बारे में जानकारी देते रहते हैं, उनके जन्मदिन आते हैं उस पर जानकारी देते हैं। तो अब एक जागरूकता का जो माध्यम है वो सोशल मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो है ही, बहुत सारे जो सभा सम्मेलन होते हैं उनमें भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन एक और ये चीज हो सकती है कि इसके लिए बहुजन महापुरुषों को सही मायने में जमीन पर पहुंचाने के लिए, जिस प्रकार से जो बहुजन समाज 6743 जातियों में बटा हुआ है, उसी प्रकार से जिस समाज में जो महापुरुष पैदा हुआ है उसके बीच में जाकर के वहां कैडर लगा करके उस महापुरुष के जीवन के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कृतित्व के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में, उसका समाज के लिए क्या योगदान रहा है, देश के लिए क्या योगदान रहा है, इन सब बातों को यदि हम अमुक समाज में, एक विशेष समाज में, जिस समाज में उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का जन्म हुआ है, उसके बीच में जाकर के, जमीन पर जाकर के यदि हम कैडर के माध्यम से समझाएं तो ये जो माध्यम है एक प्रभावी माध्यम हो सकता है और इससे जागरूकता जो है अधिक आएगी और समाज बहुत तेजी के साथ जुड़ेगा। जब संविधान बना था, बाबा साहब ने लगभग बुद्ध धर्म को भी अपनाया, उसके साथ साथ जो बहुजन समाज के जितने भी वैचारिक लोग थे उनको भी अपनाया, चाहे वो किसी भी जाति से रहे हों। उसके बाद कांशीराम साहब ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबको एकजुट करने की कोशिश की। मगर आज भी कहीं कहीं हमें ये देखने को मिलता है, कुछ लोग नमो बुद्धाय कहना तो चाहते हैं मगर जय भीम नहीं बोलना चाहते, और कुछ लोग जय भीम बोलना चाहते हैं और नमो बुद्धाय नहीं बोलना चाहते। आखिर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? इस बात को हम इस तरह से समझें, इस सवाल के जवाब में काशीराम साहब की तरफ ही लौटना पड़ेगा। आपने देखा होगा काशीराम साहब का जो संघर्ष है, उन्हें सबसे पहले 1978 में बामसेब बनाई, 81 में चंडीगढ़ में बामसेब का बड़ा सम्मेलन हुआ और 6 दिसंबर, इसी साल 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने DS4 बनाई, दलित समाज शोषित संघर्ष समिति। उन्होंने कहा कि ये जो सवाल हैं, जिन सवालों को हम सरकारी कर्मचारियों के बीच में रख रहे हैं, उन सवालों को हम आम जनता के बीच में ले जाना है और आम जनता के द्वारा ही इनका समाधान करना है और आम जनता में जागरूकता फैलानी है और उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ना है। तो ये 1981, 6 दिसंबर 1981 को काशीराम साहब ने किया और एक अभियान उन्होंने चलाया। ये गौर करने वाली बात है, आपके प्रश्न का जवाब इसी में शामिल है कि काशीराम साहब ने जब ये बात करी, DS4 की जब बात की, तो काशीराम साहब ने उसी दिन से जो तमाम तरह के जो शोषित समाज है उनमें जा करके उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब ये महसूस किया कि भाई इस लड़ाई को केवल हम सामाजिक मोर्चा बना करके नहीं लड़ सकते हैं, इसके लिए हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो उन्होंने जो है 14 अक्टूबर 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। आगे मैं इसी में कहना चाहता हूं, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, आपका सवाल भी है उसका जवाब इसमें आएगा, सबसे बड़ा उन्होंने क्या काम किया? बहुजन शब्द जब उन्होंने दिया तो सबसे पहले ये शब्द पर गौर करें, ये शब्द उन्होंने लिया बुद्ध से ही। बहुजन हिताय बहुजन सिखाय लोकानुकंपाय, यानी बहुजन के हित के लिए हमें काम करना है, लोक के अनुकंपा के लिए काम करना है, बहुसंख्यक के लिए काम करना है। तो ये भावना दृष्टिगत थी और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये रखी कि उन्होंने धर्म की बात नहीं कही। राजनीति में धर्म अगर विषय होगा, बाबा साहब ने भी इसका विरोध किया कि जब धर्म का विषय राजनीति में होगा तो वो सही मायने में राजनीति नहीं होगी,
वो जन सेवा वाली बात नहीं होगी, सब अपने अपने धर्म की कट्टरता की बात करेंगे तो वो राष्ट्र हित की बात नहीं होगी। तो काशीराम साहब ने बाबा साहब की इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्म के विषय को नहीं छेड़ा। बाबा साहब ने काशीराम साहब ने बहुजन की बात करी और बहुजन की बात में बहुजन समाज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने महापुरुष पैदा हुए उन सब महापुरुषों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए साइकिल रैली की। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण काम किया जो इस समय रुका हुआ है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जो महत्वपूर्ण काम किया कि बहुजन समाज में जितने महापुरुष पैदा हुए, चाहे गार्ड के महाराज हैं धोबी समाज में, उनकी जयंती मनाना, उन समाज में लीडरशिप पैदा करना। इसी प्रकार से माली समाज में, कुशवाहा समाज में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती मनाना, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना। इसी प्रकार से बहुजन समाज में जितने, चाहे जुलाहा समाज में कबीर साहब, चमार समाज, जाटव समाज में रविदास महाराज, इस प्रकार से जितने बहुजन समाज में महापुरुष पैदा हुए हैं, उन सब महापुरुषों की जयंतियां मनाना और उस समाज के लोगों को सामने लाना, उनमें नेतृत्व की क्षमता पैदा करना। और बहुजन समाज की जो संकल्पना थी उसका सही मायने में साकार रूप तभी आया काशीराम साहब के टाइम में कि उन्होंने बहुजन समाज में जो पैदा हुए महापुरुष हैं, संत हैं, गुरुओं को सम्मान दिया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, जगह जगह पर कैडर लगाए। आज जो आपने एक सवाल किया कि क्यों नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, इसकी वजह मैं सबसे बड़ी यही मानता हूं, जो काशीराम साहब ने जो काम किया था वो काम बीच में रुक गया है। ये बहुजन समाज को जागृत करने का काम, बहुजन समाज के बीच में जा करके कैडर लगाने का काम नहीं हो पा रहा है और इसीलिए जो हमारी बात जो तेजी से बननी चाहिए थी वो बात हमारी रुकी हुई है, ठहरी हुई है। यदि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और राजनीतिक सत्ता की चाबी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक यही है कि बहुजन समाज में जन्मे जितने महापुरुष हैं उनको लेकर के समाज में जागरूकता पैदा करनी है, व्यवस्था परिवर्तन का काम करना है और जो बहुजन समाज में अलग अलग समाज में लीडरशिप पैदा करनी है, नेतृत्व पैदा करना है और लोगों को सामने लाना है। तो बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कभी भी जो है जाति शब्द को साथ में नहीं रखा, उन्होंने जाति से ऊपर उठ करके काम किया। मगर आज भी जाति शब्द जो है कभी जाता ही नहीं, इसको कैसे छोड़ा जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ सवाल है। इस पर मैंने रचना भी लिखी है, जाति कभी जाती नहीं। बड़े विस्तार से कई रचनाएं इस पर मैंने लिखी हैं, जाति कभी नहीं जाती नहीं, जाति जी का जंजाल, इस प्रकार से कई रचनाएं आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखते होंगे। तो इसके संदर्भ में ये कहूंगा कि सही मायने में जाति के भागने से जाति नहीं जाएगी, जाति का सामना करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जाति है क्या। तो इस संदर्भ में मैंने पिछली बार भी कहा था कि जाति शब्द पाली भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। भाई हर कोई पैदा होता है, इस संसार में हर कोई पैदा होता है, तो इस बात से डरना किस बात का है। सही मायने में ये बात विचारणीय ये है कि ये जो जाति है रूढ़ कैसे हो गई, ये कलंकित कैसे हो गई, ये व्यवसाय के कारण कलंकित हुई कि सीमित कर दिया एक वर्ग ने कि भाई तुमको ये काम करना है, ऐसे बाहर तुम नहीं जाओगे, इसलिए कलंकित हुई और इसे हे दृष्टि से देखा जाने लगा। तो जाति से भागने की आवश्यकता नहीं है, जाति का सामना करने की आवश्यकता है। और ये जो जातियां जो बनी हुई हैं, 6743 जातियां जो बहुजन समाज में बनी हुई है, तो काशीराम साहब ने एक नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो जो बिखरा हुआ जो बहुजन समाज है, 6743 जातियों में बिखरा हुआ समाज है जो बहुजन समाज है, इसे हमें जातियों को तोड़ करके बहुजन समाज का निर्माण करना है। और जाति की बात चाहे तुम्हारे जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं या हमारे जितने भी वक्ता हैं, वो व्यक्तिगत जाति की बात नहीं करनी है, मेरी जाति ने ये किया, मेरी जाति ने किया, उसकी जाति ने ये किया, उस जाति पे ये हुआ, नहीं। आपको बात करनी है सिर्फ बहुजन समाज की बात करनी है, मूल्यवासी की बात करनी है। क्योंकि जो 6743 जातियां हैं, ये तो एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के कारण ही तो ये जातियों को गुलाम बनाए रखा गया, जो देश में 85% है। तो इस बात से उभरना है, इस बात को समझना है कि ये जाति का जो षड्यंत्र है, इससे बाहर निकलना है और हमें जो मूल्यवासी बहुजन की संकल्पना है उसे साकार रूप देना है और खुद समझना है और लोगों को समझाना है।